जी मेरा आर्ग्यूमेंट सुन लें तो मैं आपको बताता हूँ। जी दीन किसे कहते हैं सर? लेट्स कॉल इट निजाम फॉर द सेक ऑफ अदलिया हमारे दीन का हिस्सा है ना। सही, कौन सी अदलिया पाकिस्तान की मदारस के अंदर है। ओके, हमारी पॉलिटिकल पॉलिसी जो है वो मदारस से आती है, पार्लियामेंट हाउस से, सेनेट से आती है। मान ली बात जी, आर्मी की पॉलिसी मदारस से आती है, सेनेट से आती है। मान ली बात जी। अब इसके खिलाफ मूवमेंट ना करना कि भाई ये दीन में डालो, ये हमारे उलमा होने चाहिए इधर, असली उलमा होने, या तो इनको आलिम बना दो या असली उलमा को इधर इन पोजीशंस के ऊपर ट्रेन करके डालो, क्योंकि ये बंदे ऑल इंडिया एक्ट 1935 के ऊपर हमारे कानून पे कानून फाइल कर जा रहे हैं और आपके ब्लास्फेमी लॉज के ऊपर इंग्लैंड का एक्ट लगा हुआ है इस वक्त। ठीक है कि उनके थ्रू इसकी उस ज्यूरिसडिक्शन के अंदर इसका वजन चेक किया जाएगा। शरिया काउंसिल को 0 वेट है। सेशनल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक डिसीजन लेते हैं, चाहे आसिया मसीह को इन्होंने हॉलैंड भेजना हो या फिर पाकिस्तान में सजा देनी हो। ये निजाम मदरसे ने ओके किया हुआ है। एक दफा 1947 से मुझे बताएं कि थ्रू एंड थ्रू मूवमेंट की हो कि भाई हमने पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह है, दीन इन लोगों के पास नहीं होना चाहिए, दीन उलमा के पास होना चाहिए। हमने अयूब खान से लेके इमरान खान तक दीन इनको पार्लियामेंट हाउस को दिया, नवाज शरीफ को। दिस इज आवर कस्टोडियनशिप। अगर इसको अलग कर सुने जुमला, और वो लोग कहते हैं भाई तू नमाजें पढ़ाओ, ये खुद कहते हैं हाँ जनाजा, तलाक, नमाज, अस्तंजा, तहारत, 5 रफ़ा दैन हमारा काम, इनका काम कानून और इन्हीं के अंदर हम जाके रिट पिटीशन दाखिल किया करेंगे। इसको ला दीनियत ही, क्योंकि दीन इस वक्त मुशर्रफ के पास है, हाफिज मुनीर के पास है, शहबाज शरीफ के पास दीन, इनके पास नमाजें हैं, इनके पास रोजे हैं, इनके पास ज़कातें भी नहीं है, इनके पास हज भी नहीं है, एक्चुअली हज भी इनके पास, तो इनके पास तो कुछ भी नहीं है। अब दीन चला गया, इसको ला दीनियत बोलते हैं ना सर। यही सेकुलरिज्म में चर्च और चीजें ऐसे ही अलग हुए ना, और क्या होता है सर? बात हियर इज द प्रॉब्लम। पहली बात यह है कि जब आप कहते हैं ना लादीनियत, तो उसका मतलब यह है कि इलाही निजाम से इनकार। अब जिन लोगों ने टर्म कॉइन की है इसका मतलब वही बताएंगे, मैं और आप तो स्टैंड नहीं करेंगे। दे आर ऑल क्लियर कि सेकुलरिज्म उन लोगों का निजाम है जो इलाहियात को इस दुनिया के लिए ना काफी समझते हैं, ना काबिल एतबार समझते हैं। कोई एक मदरसा मुझे बताएं ये बताता हो कि जो अल्लाह ताला का हुक्म है, अल्लाह ताला का निजाम है, वो हमारे लिए ना काफी भी और काबिल एतबार भी नहीं है, फिर मैं आपकी बात मानूंगा कि ये लादीनियत है। रही बात के हमारे मदारिस एक्टिवली सिस्टम के अंदर नहीं है, ये बात भी पार्शली दुरुस्त है, कुछ हैं भी। आप इस इशू को डायग्नोस ठीक करते हैं कि हमारे मदरसे को ज्यादा एक्टिव होना चाहिए, पॉलिटिक्स के अंदर होना चाहिए, उसको अदालत के अंदर होना चाहिए। डायग्नोसिस बिल्कुल आपके ठीक है, लेकिन उसके बाद आप जो दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं ना, वो जहर है कि इनको लात मार के साइड पे कर दो, हमने कुछ करना है। मैं कहता हूं कि उनके पास जाके, मैंने आपको बड़ी दफा ऑफर की है कि क्या आप अकामत दीन की फजीयत पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते? आंसर इज यस, पढ़ाते हैं। अगर पढ़ाते हैं तो हमें वो प्रैक्टिस में नजर क्यों नहीं आता? आइए हमारे साथ मिलकर काम करें, 30 साल 35 साल का एक प्रोग्राम बनाते हैं जहां से आपकी एजुकेशन आउट ऑफ डेट हो गई है, दुनिया बड़ी आगे बढ़ गई है। अल्लाह वाज टू हेल्प यू, आप हमारी गाइडेंस करें, हम आपको असिस्ट करते हैं। जब आप ये कहेंगे कि इन्होंने नमाज रोजा ये सारी चीजें बता रहे हैं, दीन में प्रैक्टिकली जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उसका सिस्टम का, उसमें नहीं है, यहां तक मेरा आपका इत्तेफाक है। लेकिन जब आप ये कहेंगे कि नहीं, उसके बाद मैंने कहूंगा ये सेकुलर है, मेरा आपसे इत्तेफाक नहीं हो सकता उस पर। Leave what is to Caesar unto Caesar, and what is to the church unto the church. That's the actual definition of secularism. अब बाद में आके कोई गोरा कहे दीन भी फारग कर दो सेकुलरिज्म से, हम उसको डिफाइन कर देंगे। This happened in the 3rd century. No, that's no definition of secularism. Well, what is this definition of leave what is to Caesar unto the Caesar, and what is to the church unto the church? What is this? This was derived from a saying of Isa alayhi salam. नहीं मैथ्यू की है, ईसा अलैहि सलाम। It's attributed to him. चल मान लेते हैं, gospel सारी attributed समझ लें उन्होंने कि give उसका exact अल्फाज मेरे जाने कि it is something along the lines कि give the king what is out to the king and give to God what is out to the God. इससे उन्होंने एक नोशन डिराइव कर लिया, उससे उन्होंने अपना उनका सेपरेशन जो उन्होंने कर ली वो कर ली। लेकिन वो यही कि जो आपका जो रिलीजन है वो आपके what do you call this? This is secularism. That is part of secularism. No, that is the start of secularism. Okay, let's go to start of secularism. And that is the basis of secularism. लेकिन जिस जमाने में बातें कही जा रही थी उस जमाने में ये कोई इशू नहीं था सिरे से। उसका मतलब ये था कि बादशाह ऐसे काम करता है कि जिसका ताल्लुक रिलीजन से नहीं है, मिसाल के तौर पे फॉरेन पॉलिसी और चीजें हैं, उनकी कंसेप्शन के मुताबिक वो उसको करने दें। ठीक है, कोई सुनेगा कितना होगा, ये होगा, उनको करने दें। लेकिन सेकुलरिज्म एज अ पैराडाइम ऑफ लाइफ का मतलब ये है कि देयर इज नो गॉड इन योर लाइफ एट ऑल। बहुत बाद में जाके इसको बाद में जो कुछ भी हुआ, मैंने इस वक्त आपको जो आप डेफिनेशन दे रहे हैं लेके गया हूं, ये कॉन्स्टेंटाइन की डेफिनेशन नहीं थी, उसकी डेफिनेशन बिब्लिकल थी। ये जो आप कह रहे हैं कि चर्च को और स्टेट को सेपरेट करना है, ये होलियो के बाद की डेफिनेशन है। मैथ्यू, बुक ऑफ मैथ्यू, वो बिब्लिकल नोशन था ना, वो सेकुलरिज्म उससे डिराइव किया जा सकता है कि ठीक है चर्च हर मामले में नहीं जा सकता नहीं है, डिराइव किया गया है। बेंजामिन फ्रैंकलिन बता रहा हूं आपको सर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू आर मिसिंग हियर। अगर आपको उस पर ध्यान कर लेना हमारी बात खत्म हो जाएगी। ओके, क्या आप इस चीज को डिनाई करते हैं कि सेकुलरिज्म में इलाहियात का कोई नाम नहीं है, कोई जिक्र नहीं है? व्हाट आई एम सेइंग इज किसी एक बंदे ने अपनी एथीज्म के खारिज पूरी करने के लिए डाल भी दिया हो, उससे ये पूरी हिस्ट्री ऑफ सेकुलरिज्म, बेसिस ऑफ सेकुलरिज्म, सोसाइटीज का लिटरेचर पढ़े, सारे इसी चीज पे पक्के हैं कि सेकुलरिज्म इज नॉट जस्ट। ये तो हमारे देसी सेकुलर में एक लम्हे के लिए आपकी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर लूं जो मैं आमतौर पे करता नहीं हूं, ये जो 2 नंबर सेकुलर पाकिस्तान में आया हुआ है ना, ये इसने लोगों को बताया कि सेकुलरिज्म बड़ी अच्छी चीज है, के साथ मज़ाहिब की इजाजत होती है, आजादी होती है। 700 साल तक सेकुलर यूरोप क्रिश्चियनिटी प्रैक्टिस करता रहा सर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, क्या हो गया आपको? द बिगेस्ट मूवमेंट इन द हिस्ट्री बाय नंबर्स। मार्टिन लूथर किंग सीनियर की मूवमेंट बाय नंबर्स हिस्टोरिकली यूरोप की सबसे बड़ी मूवमेंट है। वो क्या है? वो सेकुलर मूवमेंट है सर। इट इज रिफॉर्मेशन का मतलब होगा क्रिश्चियंस, दे आर एथिस्ट। सेकुलरिज्म की 2.0 सेकुलरिज्म 2.0 से लिख दिया जिसने नहीं, आप रेट्रोएक्टिवली अप्लाई कर रहे हैं कॉन्सेप्ट को जो से पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। व्हाट एग्जैक्टली आप कह रहे हैं मैथ्यू 22 में ये सेकुलरिज्म नहीं है? वो लफ्ज दिखाएंगे द वर्ड्स, या व्हाट इज सेकुलरिज्म, व्हाट डज इट मीन? सेकुलरिज्म किसे कहते हैं?
यही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जो सेकुलरिज्म टर्म बनाएगी उसी ने बताया है, उसने भी लैटिन से डिराइव किया और उसने बताया कि ये उन लोगों का नाम, कहता हूं आपको पढ़ के सुना देता हूं राइट नाउ, कि ये वो लोग हैं कि जो इलाहियात को नाकाबिल एतबार समझते हैं ना, और इसको आप ये तो मानेंगे कि ये दीन आप स्टेट के पास चला गया और मजहब आप चर्च के पास चला गया, ये तो मान लिया, ठीक है, सारी चीज होगी, इसको जो भी नाम दें, सही, मैं इसको सेकुलरिज्म बोल रहा हूं, आप कहीं सर इसको सेकुलरिज्म बोलें, इसको कोई और लफ्ज बोल दें। कैसे राजा, आपको पता है मैंने बोला था कि आपके भाई को कोई कत्ल कर रहा हो और आपका दूसरा भाई खड़े होकर देख रहा हो या आप खड़े होकर देख रहे हो, तो ये कॉमन सेंस के मुताबिक भी, इस्लाम ना भी आपको पसंद हो, कॉमन सेंस के मुताबिक भी आपको जन्नत के दरवाजे खुलवाएगा। और सऊदी अरब पे रिटर्न पैक्ट करने की जरूरत नहीं थी, उस पैक्ट का नाम कुरान है, वो पहले कर चुके हैं हम। हर मुसलमान एक दूसरे का प्रोटेक्टर होता है रिगार्डलेस ऑफ एनी कंडीशन। इस पे मैं बैन हुआ हूं, मैं किसी आलम को 2 नंबर कहने में बैन नहीं हूं, ये 2 नंबर की औकात है मुझे बैन करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि असली कहानी ये है। इसी से तो मैं आपसे कहता हूं कि आप इससे बहुत बड़े कैलिबर की चीज हैं। ये एक तो आपकी लैंग्वेज, दूसरे आपका एटीट्यूड, ये 2 चीजें आप फिक्स कर रहे हैं, आप बड़े अच्छे आदमी हैं। क्या बात है, ये वाले सारे पेंतरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये कुरैश के सरदार चल रहे हैं। या रसूलुल्लाह ये बात ना किया करें, हमारे बुतों को गलत ना कहा करें, हमारे बुतों को हमारे बुतों के बारे में ना स्ट्रेट जुमले ना बोला करें, हमारे बुतों को गलत कहते हैं, हमारा दिल दुखता है सर। हाफ एंड हाफ कर लेते हैं, मेरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं कहा, हाफ एंड हाफ कर लेते हैं। इख्तिलाफ किस चीज पे है कि अगर आप नबी इस्लाम को कोट करेंगे तो फिर आप सीरत को एज इट इज, फिर आप उसके अंदर अपनी मिनोपली नहीं लेके आएंगे। ठीक है, वो कह रहे थे कुफार को, आप कहते हैं मुसलमान, या तो आप तकफीर करें सारे उलमा की कि सारे काफिर हैं, आप मुसलमान हैं, या आप ये कहें कि यार ये मुसलमान है, मेरे से डिसएग्रीमेंट है, मैं सीरत के प्रेमिस पे आके, जैसे सहाबा का आपस में खिलाफ होता था ना। आप रुक जाना, अब सुने, सब्र से सुनना। जब एक मुसलमान तागूत को इस्लाम के नाम का लेबल देगा ना, तो उससे तागूत वाला सलूक करना चाहिए। रसूल ये, अभी आपको आपका जवाब देता हूं। एक मुसलमान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके कहता है या रसूलुल्लाह इंसाफ कीजिएगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोटिवेट किया था उसको, नहीं उसने मुसलमान था, उसने इदारा नबूवत के ऊपर सवाल, मुसलमान था लेकिन उसने इदारा नबूवत के ऊपर सवाल उठा दिया था। मैंने पता किसको कहा कि ये जितने भी हैं ना उलमा, अच्छा मेरी बात पूरी सुने बगैर आपने कैसे फैसला कर दिया? आपने जो असूल अभी ठहराया था वो तो असूल यहीं से नस निकल जाती है कि जो चीज जिस लेवल के ऊपर रजिस्टर की जाए उसको उसी लेवल के ऊपर रिएक्शन देना जरूरी है। इस्लाम का असूल है। सो एक बंदा आके कहे कि वतनियत इस्लाम का हिस्सा है तो उसको उसी तरीके से उसी लेवल का रिएक्शन देना पड़ेगा, क्योंकि अब उसने इस्लाम मिला है। वतनियत की बातें चलते हैं, वतनियत लात में नात रोज़ा है सर। ओके, तो आप वतनियत को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे व्हेन वी से वतनियत, व्हाट डू यू? राशिद बिन नाज जब एक बांग्लादेश के मुसलमान को बिठा के जहाज अगवा होते हैं, बचाने के लिए जहाज गिरा देता है, तो बांग्लादेश उसको निशान हयात देता है अपने बच्चे को, और हम अपने बच्चे को निशान हयात देते हैं। ठीक है, ये वतनियत का समर था। तो एग्जांपल होगी ना, डेफिनेशन क्या है उसकी? अपनी बाउंड्री के अंदर किसी भी चीज को प्रायोरिटी 1 दे देना और मोरालिटी की डेफिनेशन उस बाउंड्री के अंदर मुख्तस कर देना। तो भाई आपकी मोरालिटी हिल गई ना, ये है वतनियत। तो आपका इकराम खत्म। अब देखें ना, उम्मत के लिए रो रहे हैं बच्चे, पाकिस्तान अपने वफाद नहीं जा सकता, और बहाना भी कर रहा है कि आप पाकिस्तान नहीं बच्चे का चला गया, तो वतनियत ने रोक दिया ना इस्लाम को। ओके, और इकराम भी रोक दिए, जहां नेशनल इंटरेस्ट आपका इस्लाम से और जाएगा ही जाएगा, कब नहीं गया। ओके, बांग्लादेश ने बर्मा मारा, बर्मा के बच्चे मारे ना। आई एम ग्लैड कि हम इस चीज को समझ रहे हैं कि दिस इज व्हाट यू मीन बाय वतनियत। दिस इज व्हाट, और ये जो इसमें ये कहा जाता है कि इंताजा खुदाओं में इस बड़ा सबसे वतन है। हाँ, उसका मतलब ये था कि आप मोरालिटी अब यहाँ से लेना शुरू हो गए यार। अब मोरालिटी की रेफरेंस सिर्फ अल्लाह से आएगी और कहीं से नहीं आएगी, कि भाई वतन को खुदा नहीं बनाना। श्योर, ये उसका मतलब, उसका ये मतलब है। लेकिन वतन से मोहब्बत, सो दैट यू कैन क्लेम इट टू मेक इट अ मुस्लिम कंट्री। वतन से मोहब्बत एक फितरी तकाजा है कि मैं जिस शहर में पैदा हूं उस शहर से मुझे मोहब्बत ज्यादा होने। मेरे दोस्त, मेरी यादें, बचपन की सारी एफिलिएशन एसोसिएशन उससे होती हैं, जैसे नेचुरल साइटोलॉजिक बिहेवियर। हर बंदे को अपने शहर से मोहब्बत होती है। मैं आप जो समझना चाह रहा हूं आपसे चीज, क्या आप ये कह रहे हैं कि इस्लाम के पैराडाइम में वतन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, किसी मुल्क का नहीं है? डिड आई गेट दैट राइट? इस्लाम के पैराडाइम में इस वक्त की जो नेशन स्टेट है उसकी सॉवरेनिटी रिपग्नेंट टू इस्लाम है। और अगर ऐसा ना हो तो सो मुल्क फिर भी हो, लेकिन उसका नेशनल इंटरेस्ट इस्लाम से ऊपर ना हो। बिल्कुल, इज दैट फेयर इनफ? किसी भी एंगल से। जी ओके, अब जहाँ पे हम हैं, जैसे शहर होते हैं, ठीक है, शहर की हैसियत है। अब जहाँ पे हम हैं, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि इसको सेकुलराइज कर दिया गया बिकॉज ऑफ आवर मिस्टेक्स। अच्छा, अब हम इसको रिक्लेम करने के लिए मैं कहता हूँ कि लोग, आई एम गोइंग टू बी अ नेशनलिस्ट, और इसलिए नेशनलिस्ट हूँगा कि मैं पाकिस्तान और इस्लाम को 2 मुख्तलिफ चीजें नहीं समझता। ये बना नजरिए पे था, नजरिया इस्लाम था, 2 कौमी नजरिया का मतलब है इस्लाम, एंड आई वांट टू बी अ नेशनलिस्ट। क्योंकि पाकिस्तान वाकई में वाहिद एक खिता है जिधर उन्होंने बनाई अल्लाह के कानून को नाफिज करके आगे जाने के लिए था। अब आप कहते हैं ना कि जिना भी नहीं आगे जाना चाहता था, और ना इकबाल, तो आई डोंट केयर, मैं तो जाना चाहता हूँ। तो अगर आप जाना चाहते थे, हाँ श्योर जाना चाहते हैं, मगर लोग हैं ना एतराजी। आप अगर कहते हैं ना कि मैं पाकिस्तान को आप ना आई नीड टू एक्सपेंड द बाउंड्रीज एंड होराइजंस एंड गेट देम उम्मा टुगेदर, जैसे नेटो ने कर ली, यार दैट शुड बी, अदरवाइज इफ यू लिमिटिंग देयर तो इसको इमारात बोलते हैं। इमारात कैंसर है इस्लाम का। ओके, मतलब सूबे बन सकते हैं ये। सर मैं जब अफगानिस्तान की मामला चल रहे थे ना, आई माई सेल्फ, दैट गाय इज नो मोर, सो आई एम नॉट गोना बी एबल टू नेम हिम, आई टोल्ड हिम कि अगर इमारात तक जा रहे हैं ना आप, तो मैं आपके साथ नहीं जा सकता। हालांकि आपको मेरी जरूरत नहीं है, मैं एक बंदा हूँ, आप एक पूरे के पूरे जत्थे हैं, मगर मैं अपने रब के लिए आया हूँ। अमारात बनानी है तो अल्लाह हाफिज, ठीक है। पाकिस्तान, अब ये मैं जुमला आपसे बोलूंगा, अगर हमने बाउंड्रीज लॉक कर देनी है अपनी, इमारात के कॉन्सेप्ट के ऊपर चलना है, तो ये इस्लाम का कैंसर है। मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरी स्ट्रगल किस चीज के लिए है। नंबर 1 सारा फोकस पाकिस्तान में इस्लाम को रिक्लेम करना, वंस इट इज डन इसको एक्सट्रापोलेट करना बाकी इस्लामी दुनिया में। वंस इट इज डन वाला सिस्टम जो है ना, दिस इज नॉट अप टू यू, इस्लाम में असूल नहीं है।
जो मुकल्लफ है ना इस जो आदमी, वो उसका हिसाब देगा। आप ये गवर्नमेंट में नहीं है तो फिर जाहिर है आप नहीं, हाँ, मैं government में तो नहीं। आपके हाइपोथेसिस में ये assume करूं कि अगर आप किसी भी लेवल पे ऐसे राई बन गए हैं कि जिसमें बंदा बहुत है आपके पास, Yeah. तो साउथ अफ्रीका जाके पार्टी इस्लाम को लड़ना भी हमारा ही काम है ना, इस्लाम का ही हुक्म है ना, पाकिस्तानी फौज को जाना चाहिए था। श्योर, लेकिन मैं इसके बावजूद ये भी समझता हूँ कि ग्राउंड रियलिटीज को भी हम इनकार नहीं कर सकते। I don't agree to that approach because of many reasons. Ground reality is not a constant. It's always a variable. Quran is a constant. Okay. So जब अल्लाह ताला ने कहते हैं हल्के हो या भारी हो आना तो पड़ेगा, तो फिर ग्राउंड रियलिटी ये है। लेकिन वो हर वक्त की बात तो नहीं की जा रही ना। जब बच्चे मर रहे हो किसी के, तो फिर उस वक्त की तो बात है ना। अकरब फल अकरब अमवालिकुम व अनफुसिकुम। ईरान ने ग्राउंड रियलिटी बताई ना, अकरब नहीं था ना, मिसाइल गया ना। ईरान के तो ऊपर अटैक, पाकिस्तान के ऊपर अटैक, ईरान की बात अचानक ना वहां पे ना पहुंचे, सुना करें जुमला, मिसाइल अकरब तो नहीं था ना, दूर गया ना, अकरब वालों को ऊपर से गुजरता हुआ गया ना इसराइल। अच्छा, तो इसका मतलब हम भी कर देते हैं ना। एक्सेप्शनल एग्जांपल है, मैं एक उसूल की बात कर रहा हूँ। बीएलए ने 150 से ज्यादा अटैक पाकिस्तान पे एकदम से करना शुरू कर दिया। टीटीपी और बीएलए का आपस में इत्तेफाक होना शुरू हो गया। अचानक अफगानिस्तान हमारे खिलाफ हो गया, अचानक ये पारा चनार सुन्नी शिया सारा ये काम स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद ये ऑपरेशन सिंदूर ये सारा स्टार्ट हो जाता है। ये सारे का सारा उस टाइम के अंदर हो रहा है। मैं आपको इसलिए कहता हूँ कि ग्राउंड रियलिटी ये है कि जब आपको फंसा लिया गया, जब आपके दो भाई उधर लड़ रहे हैं, अफगानिस्तान से अगर पाकिस्तान की लड़ाई ना हो रही होती तो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज ईरान में एंटर नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी ग्राउंड रियलिटी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। सर आप अपनी तरफ से ग्राउंड रियलिटी की डेफिनेशन ना दें। जब 7 अक्टूबर हुई है कोई पारा चनार नहीं होता, पारा चनार से उसके बाद स्टार्ट हुआ था। अच्छा, लेकिन ये पाकिस्तान में जो बीएलए, और मैं अगेन मुझे ये बीएलए की वजह से बदला नहीं जा सकता, ये मैं नहीं कह रहा, तो क्या कह रहे हैं? स्ट्रॉ मैनिंग ना करें। आपने कहा है स्ट्रॉ मैनिंग है ये, यू यूज दिस वर्ड, और ये खिलाफ इस्लाम है। हाउ बिजी वाज ये पाकिस्तान, खिलाफ इस्लाम। हाउ बिजी वाज पाकिस्तान, मैं साहिल अदीम, अब आप मुझे कह रहे हैं ना, कितना बिजी था, मैं पता नहीं जा सकता था, कितनी रस्सियों से बांधा था हमारे बाप में। मेरी पूरी बात सुन लीजिए ना, कि आप ये जो यहाँ पे सब पोर्ट्रे कर रहे हैं ना कि मैं पाकिस्तान को एक्सक्यूज दे रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात से लेकर हर लेवल पे जहां पे जिसका मैं मुकल्लफ हो सकता था, मैंने एक ही चीज डिमांड की कि पाकिस्तान को एक्टिवली वहां पे जाना चाहिए, बाय व्हाटएवर दे कैन। दे सेड वी वर टू बिजी, ठीक। लेकिन मैं जो ग्राउंड रियलिटी की एग्जांपल दी है वो मैंने आपको दी है। आप कह रहे हैं कि जनूबी अफ्रीका में जावे, मैं आपसे कह रहा हूं कि हमें फोकस अपने इस पाकिस्तान पे करना है, यहाँ पे इस्लाम को रिक्लेम करना है, इसको सिक्योर करना है, खत्म करना है। वंस वी कैन डू इट, उसके बाद हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जनूबी अफ्रीका में कौन गया था उनकी हेल्प करने, आपको पता है? ये उनकी अपार्टमेंट मूवमेंट के खिलाफ क्या, आई डोंट नो, सारी दुनिया के लोग गए होंगे, यहूदी, श्योर, या रेशियो सबसे ज्यादा एक एथनिसिटी जो गई थी वॉलंटरली यहूदी गई थी। आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, आई एम अवेयर ऑफ इट, सो आई मीन आई नॉट इवन नो नेम्स, ठीक। सही। अब पाकिस्तान, अगर आप वाला जो पाकिस्तान है जो आप चाहते हैं, वो गजा नहीं जाता और वो कहता है पारा चनार में शियों ने सुन्नी मार दी, सुन्नी ने शिये मार दिए हैं, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, तो खुद सोचें, डू यू एक्चुअली सी द सेंस इन दिस कि वहां पे 4.5 लाख बंदा मरा असल में? यू नीड टू स्टील मैन माय आर्गुमेंट। अब पढ़े लिखे वाले आदमी का काम करना है आपने। ग्राउंड रियलिटी आई गिव यू अपॉर्चुनिटी स्टील मैन करे मेरे आर्गुमेंट को। अब मुझे वो रस्सियां पूरी गिनती में नहीं आ जो मैं को स्टील मैन कर सकूं। आप रस्सियां जो बोलती है ना, आई नीड मोर देन वन स्ट्रिंग जिससे मैं पाकिस्तान की हुकूमत को टाई डाउन करूं। 10 मिनट्स, टेक 50। आई डोंट नो कि 7 अक्टूबर को और क्या क्या चल रहा था ना, आप बताइए रस्सियां जो बांधी हैं भाई ना बचाने के लिए। मेरा आर्गुमेंट है, मैं स्टील मैन करे, स्ट्रॉ मैन ना करे। मैं आपका आर्गुमेंट रीफ्रेस कर रहा हूं, स्टील मैन नहीं कर रहा। मैं आपको कंसिस्टेंटली एक बात बता रहा हूं कि मैंने हमेशा ये कहा कि पाकिस्तान को जाना चाहिए। आपकी कौन बात कर रहा है? आप अपने भी को लेते हैं, मैं पाकिस्तान की बात किसकी हो रही है? आपने कहा था कि मैं पाकिस्तान की हुकूमत की बात कर रहा हूं। सर मैंने आपसे जो आपने कहा ना साउथ अफ्रीका वाला मामला, तो मैंने उसके जवाब में कहा कि कुछ ग्राउंड रियलिटीज भी होती हैं, होंगी। उस वक्त 80s और 90s की बात छोड़े ना, 70s की बात छोड़े, मैं आज की बात कर रहा हूं। मैं 7 अक्टूबर के बाद की बात कर रहा हूं। यू एक्चुअली बिलीव कि पाकिस्तान की हुकूमत को जाना चाहिए, बोथ एग्री, हां ठीक है, बट यू थिंक ग्राउंड रियलिटीज ऐसी होंगी कि नहीं गई? नहीं, मैंने कब कहा ये? तो ये असल में ये टॉपिक ही नहीं है। आप जो कह रहे थे इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स जैसे कि जनूबी अफ्रीका का हो गया, दूसरे हो गए, तो वो भी गजा भी तो इंटरनेशनल प्रॉब्लम ही है ना, इंटरनेशनल नेशन। वो इंटरनेशनल प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारी उम्मत का मसला है, वो हमारे दिल का मसला है, हमारी जान और नफ्स और रूह का मसला है। तो साउथ अफ्रीका वो दोनों बराबर है, ये होती है नेशन स्टेट। तो ये पाकिस्तान से बात शरीफ को बताएं क्योंकि वो कह रहे हैं पाकिस्तान के मसले, तो मैं पाकिस्तान के मसले में बिजी हूं। आपने खुद कहा, इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं। आपने भी आर्गुमेंट दिया कि सर पाकिस्तान भाई को रस्सियां बंधी हुई हैं, लोकल नेशनल मसलों में फंसा हुआ है। आपने अभी आर्गुमेंट दिया है कि इंटरनेशनल इश्यूज पाकिस्तान के इतने थे कि भाई की रस्सियां बनी हुई थी, ये इंटरनेशनल इशू है। इंटरनेशनल इशू इसलिए मैं सॉल्व कर सका। किस वक्त मैंने कहा है कि पाकिस्तान को गजा इसलिए नहीं जा सका? मैंने आपसे जब जाना चाहिए तो मैं हमेशा कहता हूं ग्राउंड रियलिटीज की। मैं आपको मैंने एग्जांपल दी है, 3 पॉसिबिलिटीज थी पाकिस्तान को उसमें टाई डाउन करने की, पाकिस्तान को तीनों पे किया गया। एक छोटी चीज में बात है कि यस दुनिया में मुल्कों के साथ ऐसा किया जाता है। दैट इज नॉट समथिंग व्हिच इज नॉट टू से कि पाकिस्तान को वहां जाना नहीं चाहिए था। 2 साल बाद वो 3 पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता था, तो मैं तो कांस्टेंटली कह रहा हूं कि पाकिस्तान जो कुछ कर सकता था उसे करना चाहिए। लेकिन दो चीजों को इक्वेट कर देना ना, ये एक फॉल्स इक्विवेलेंस है, ये एक तरीका का ठीक है। आपने 2 साल बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान की लड़ाई हुई है, गजा के 7 अक्टूबर के 2 साल बाद। मैं ईरान की साथ बात कर रहा हूं ना कि इधर ईरान के साथ हुआ तो अफगानिस्तान के साथ, लेकिन वो इवन अगर आप इस लड़ाई के पीछे भी अगर आप जाते हैं तो पाकिस्तान अफगानिस्तान की बरह रास्त लड़ाई एक और चीज है। जब बांग्लादेश की आर्मी ने बर्मा की कश्तियों पे गोली फायर खोल लिया था और हसीना वाजिद ने कहा था दिस इज नॉट अ बंगाली प्रॉब्लम, आई एम ओनली रिस्पांसिबल फॉर बांग्लादेश, दे हैव टू बी सेंट बैक टू डाई इन अदर वर्ल्ड। तो हमारी रेत ना तभी आते, ये किसी भी लेवल के ऊपर आपको काबिल कबूल नहीं ना, ये लात मनात उज़ा ही हो गया ना।
Yeah. Sure. So we practically agree on just about everything now. Definition level पे तो आपको मेरी कोई आपको disagreement नहीं बड़ी दफा यही मदारिस पे हमारा इत्तेफाक है कि उनको बेहतर करना चाहिए। पाकिस्तान की इंटरनेशनल परफॉर्मेंस में फर्क ये है कि इस डायग्नोसिस के बाद मैं कहता हूँ कि आप इसको दवाई देकर ठीक कर देते हैं, आप कहते हैं जहर देकर मार देते हैं। क्या? दैट्स द डिफरेंस। नहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ जहर देके मारें। वो क्या कहते हैं? मैं कह रहा हूँ सर, बैड प्रोडक्ट को बैड बोले और गुड को गुड, वरना लोग गुड प्रोडक्ट को भी बैड बोलेंगे सर। पीछे भी सर कोई एक होना चाहिए ना कि यार